क्या दुनिया को सच में कोई सीक्रेट सोसाइटी चलाती है, या ये सब बस इतिहास की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक है? चलिए आज इल्यूमिनाटी के इतिहास, उसके सिंबल्स और उसकी ताकत के दावों की तह तक जाते हैं। जरा सोचिए, एक सीक्रेट कमरा जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, प्रेसिडेंट्स, बिलियनर्स, सेलिब्रिटीज सब एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, और उस बैठक का सिर्फ एक नियम है, जो कुछ भी यहां देखा या सुना जाएगा वो कभी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इल्यूमिनाटी सच में है या सिर्फ एक कल्पना? चलिए इस कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते देखते हैं कि सच क्या है और फसाना। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की एकदम शुरुआत में जाना होगा। चलिए सीधे चलते हैं इतिहास के उन पन्नों पर जहां ये सब शुरू हुआ था। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि असली हिस्टोरिकल इल्यूमिनाटी बहुत ही कम समय के लिए थी। मतलब 1776 में इसे बनाया गया और सिर्फ 9 साल बाद 1785 में ही इसे बैन कर दिया गया। बस इतनी ही थी इसकी कहानी। वैसे इल्यूमिनाटी शब्द का मतलब है दी एनलाइटेंड वंस, यानी वो लोग जिन्हें सच का ज्ञान हो गया है। अब देखिए, उस समय यूरोप में चर्च और राजाओं का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, तो इसके फाउंडर एडम वीशॉप्ट का मानना था कि लोगों को इस तरह के अंधविश्वास और कंट्रोल से आजाद होना चाहिए। अब जो चीज इल्यूमिनाटी को इतना मिस्टीरियस बनाती है वो था उसका स्ट्रक्चर। ये कोई आम ग्रुप नहीं था, इसमें अलग अलग रैंक्स थीं, एक सीक्रेट हायरार्की, और जैसे जैसे कोई मेंबर ऊपर के लेवल पर जाता उसे ग्रुप के और गहरे राज बताए जाते। इसका मतलब किसी भी एक मेंबर को कभी पूरी कहानी पता ही नहीं होती थी। चलिए इतिहास से निकलकर अब कहानी के सबसे पॉपुलर और रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं, इसके सिंबल्स। और यहीं पर आकर सच और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपस में उलझना शुरू हो जाती हैं। सबसे फेमस सिंबल है द ऑल सीइंग आई, यानी सब कुछ देखने वाली आंख। यह अमेरिकी डॉलर के बिल पर भी है। अब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मानते हैं उनका कहना है कि ये इल्यूमिनाटी की निगरानी का प्रतीक है, लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये असल में एक धार्मिक प्रतीक था जो भगवान को दिखाता है, और इसका असली बवेरियन इल्यूमिनाटी से कोई सीधा कनेक्शन होने का कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। और बिल्कुल ऐसा ही पिरामिड के साथ भी है। इसे पावर के हायरार्की की तरह देखा जाता है, मतलब टॉप पर कुछ गिने चुने लोग और नीचे बाकी सब। पर सच तो यह है कि ऐतिहासिक रूप से पिरामिड हमेशा से ही पावर और स्ट्रक्चर का एक कॉमन सिंबल रहा है, जिसे दुनिया भर की कई सभ्यताओं ने इस्तेमाल किया है। और आज के दौर में तो ये थ्योरीज पॉप कल्चर तक पहुंच गई हैं। इंटरनेट पर बियॉन्से और जेजी जैसे सेलिब्रिटीज का नाम अक्सर लिया जाता है। कहा जाता है कि उनके म्यूजिक वीडियोस में जो ट्रायंगल हैंड साइन या आंख वाले सिंबल्स होते हैं वो इल्यूमिनाटी के ही सीक्रेट सिग्नल हैं। हालांकि क्रिटिक्स का मानना है कि ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक स्टाइल है, कोई सीक्रेट मैसेज नहीं। अब आते हैं इल्यूमिनाटी से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर। इसे कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कहा जाता है कि यही इस सीक्रेट सोसाइटी का अल्टीमेट गोल है। तो ये थ्योरी कहती है कि दुनिया के कुछ बहुत पावरफुल लोग, जिन्हें ग्लोबल एलीट कहा जाता है, वो गुप्त रूप से 3 चीजें करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक सेंट्रलाइज्ड ग्लोबल इकोनॉमी और एक ग्लोबल सर्वेलेंस सिस्टम। और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड इल्यूमिनाटी को ही माना जाता है। और इस थ्योरी के सपोर्टर्स अक्सर सबूत के तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश की 1990 की एक स्पीच का जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फ्रेज का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहां भी एक लेकिन है। पॉलिटिकल हिस्टोरियंस के मुताबिक उस स्पीच का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था। वो कोल्ड वॉर के बाद दुनिया के देशों के बीच सहयोग की बात कर रहे थे, किसी सीक्रेट टेकओवर प्लान की नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इन थ्योरीज पर यकीन क्यों करते हैं? चलिए अब जरा इस कहानी के साइकोलॉजिकल और मॉडर्न पहलू को समझते हैं। साइकोलॉजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है एपोफेनिया। इसका मतलब है हमारा दिमाग अक्सर ऐसी चीजों में भी कनेक्शन या पैटर्न ढूंढ लेता है जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे हम कभी कभी बादलों में चेहरे देख लेते हैं। तो हो सकता है इल्यूमिनाटी के थ्योरीज के पीछे भी यही साइकोलॉजी काम कर रही हो। और ये बात काफी हैरान करने वाली है कि असली इल्यूमिनाटी को खत्म हुए 200 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। तो सवाल है, ये लेजेंड इतना पावरफुल बना कैसे? देखिए, इसके कई वजह हैं। एक तो पावरफुल लोग और संस्थाएं अक्सर पर्दे के पीछे काम करती हैं, जिससे शक पैदा होता है। फिर अमीर और गरीब के बीच का फासला भी सवाल खड़े करता है। और
इंसानी दिमाग को तो वैसे भी सीक्रेट सोसाइटीज और छिपी हुई ताकतों की कहानियां हमेशा से पसंद आती हैं। और रही सही कसर, इंटरनेट ने पूरी कर दी इन थ्योरीज को पूरी दुनिया में फैलाकर। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसे एक साथ रखकर समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें सच क्या है और फसाना क्या। यहाँ पर हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है इतिहास, जो बताता है कि ये एक छोटा सा ग्रुप था जो सिर्फ 9 साल तक ही चला, और दूसरी तरफ है आज की लेजेंड, एक ऐसा पावरफुल नेटवर्क जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। तो आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तो बिल्कुल साफ हैं। असली इल्यूमिनाटी एक छोटा ग्रुप था जो सदियों पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन आज का जो इल्यूमिनाटी है वो एक बहुत ही पावरफुल मॉडर्न मिथक है, जिसे हमारी कल्पना और इंटरनेट ने मिलकर जिंदा रखा है। और शायद जब तक दुनिया में पावर, सीक्रेसी और मिस्ट्री रहेगी, तब तक इल्यूमिनाटी की कहानी भी जिंदा रहेगी। तो आखिरी सवाल यही है, इल्यूमिनाटी इतिहास का सिर्फ एक भूत है या उसका सीक्रेट मास्टर?